आज हम दिमाग पर बात करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इंसानी दिमाग ही है। आओ अपने दिमाग की एक्टिविटी समझते हैं। रियलिटी ऑफ लाइफ। बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर हमारी इच्छाएं आज़ाद नहीं हैं। हमारी इच्छाएं दिमाग की चॉइस हैं और दिमाग एक सिस्टम है। दिमाग का सिस्टम हमें कंट्रोल करता है, हम दिमाग को कंट्रोल नहीं करते। बैठे बैठे जब हम गहरी सोच में चले जाते हैं तो हमारे पास कोई कारण नहीं होता और हम परेशान हो रहे होते हैं। हमें तनाव और चिंता हो रही होती है। उस दिन अगर हम ध्यान करें तो हमने प्रोटीन डाइट ठीक से नहीं ली होती। माइंड और गट कनेक्शन को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारी बॉडी जो उपभोग कर रही होती है तो उसका ताल्लुक सीधा दिमाग से होता है। हमने प्रोटीन डाइट ठीक से नहीं ली, हमने जंक फूड खा लिए, तब हमारे पास कोई साइकोलॉजिकल रीज़न नहीं है, लेकिन हमारा शरीर इस दिक्कत से गुजरता है। हमारे दिमाग ने तनाव पैदा करने वाले केमिकल एड्रेनलिन, एमिग्डाला रिलीज़ कर दिए हैं। हमको लगता है कि आज मैं परेशान हूँ, लेकिन पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। हम जिस मानवीय वातावरण में पलकर बड़े होते हैं और आज एक वर्चुअल वर्ल्ड टेलीकास्टिंग प्रचार तंत्र के सहारे हमारे न्यूरो सिस्टम को हैक करने में लगा है, तो हमारे विचार और विचारधारा वैसी होती हैं, हमारे कार्य और अभ्यास भी वैसे होते हैं। तो हम दोनों लेवल पर कैद में हैं। हम खुद के खिलाफ जाकर भी अपनी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम तनाव में हैं तो पॉलिटिशियंस और धार्मिक व्याख्याता हमारे डर का इस्तेमाल करके ही हमारे दिमाग को कंट्रोल में करते हैं। जो चीज़ हार्डवेयर हो गई है, जो अपने शुरुआती दिनों में वातावरण से हमने जो सीख लिया, अपना लिया, तो उसकी स्पष्ट झलक हमारे दिमाग में चली गई है। वहीं से हमारे सारे कार्य उत्पादित हो रहे हैं। कुछ खासियत जेनेटिक कोड में हार्डवेयर होती है जो हमें चला रही होती है। बाकी हम व्यवहारिक सामाजिक वातावरण से ट्रिगर हो रहे होते हैं। 3 महीने किसी बात को गुजर जाएं, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स रिवायर हो रहे होते हैं, तो एक पैटर्न बन जाता है। हम दिमागी अवस्था के लूप में फंस जाते हैं, तो चीज़ें रिपीट पर लग जाती हैं। हम तनाव को बढ़ता देखते हैं। जहाँ तक साइकोलॉजिस्ट की बात है तो लोग कहते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम बायोलॉजिकल लेवल पर है तो आप जितना मर्जी साइकोलॉजिस्ट के सेशन ले लें, कुछ नहीं होगा। डिप्रेशन एक बीमारी है और जो इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा है वो अच्छे से समझ सकता है उसके पास फ्री विल नहीं रही। जब लोग समझते हैं सुसाइड ना करना एक चॉइस है, नहीं, जो डिप्रेशन में है उसके लिए सुसाइड ना करना चॉइस नहीं है, वह सुसाइड कर लेगा क्योंकि वह डिप्रेशन में है। भारत में 2024 तक 35% भारतीय मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है। हर वर्ष 2 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, जो कि विश्व में होने वाली आत्महत्याओं का 25% है। देश में अकेलापन और आर्थिक मानसिक सुरक्षा हमारे दुख के प्रमुख कारण हैं। एक घटना है, एक इंसान बहुत डिसेंट और नाइस बिहेव करने वाला था, उसका एक्सीडेंट होता है, उसकी सर्जरी होती है, वह बंदा ठीक हो जाता है। सर्जरी के बाद उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, छोटी छोटी बात पर हाइपर हो जाता है। तो अब क्या हुआ है? हुआ यह कि फिजिकल लेवल पर डैमेज हुआ है, लेकिन उसके चेंज उसके बिहेवियर में आ गए, तो सारा कुछ फिजिकल लेवल पर हो रहा है। फिजिकल लेवल पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, वह सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं। अगर इस पॉइंट को आराम से देखा जाए तो हम फ्री विल नहीं हैं, हम साइकोलॉजिकल लेवल पर मानवीय वातावरण के उत्पाद होते हैं।
बाकी सारा कुछ आपकी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा होता है वह आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर डे ऑफ जजमेंट कैसा? क्या ईश्वर को इतना भी नहीं पता कि एक इंसान के कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, उसके एक्शन उसके कंट्रोल में है ही नहीं? या तो उसको वातावरण कंट्रोल कर रहा है या वह बॉडी के लेवल पर कंट्रोल हो रहा है। कहानी ख़त्म। किसी को कुछ नहीं कह सकते। फालतू का कचरा दिमाग का भोजन मत बनाओ। खान पान बढ़िया रखो। सामाजिक माहौल बेहतर करो। बुजुर्गों से सीखो जीवन का असल सुख क्या था। महात्मा बुद्ध कहते हैं, दुख कहीं बाहर से आपके अंदर नहीं आता, दुख को आप अपने अंदर से पैदा करते हो। अपनी दिमागी अनुभूतियों का निर्माण हमें अपने खुशनुमा वातावरण के हिसाब से करना होगा, नहीं तो दूसरे हमारी दिमागी अनुभूतियों का निर्माण करेंगे और हमारी निर्णय क्षमता को निर्धारित करेंगे। हमारी निर्णय क्षमता को निर्धारित करने के बाद वह पूरी तरह से हमारा इस्तेमाल करेंगे। सावधान, सतर्क रहें।